पूरी दुनिया एक साइड पे रख देंगे, अपना जानू बेबी सोना नहीं। कुछ लोग अच्छी खासी लड़ाई जंगो जदल होने वाली है, आप थोड़ा सा मान जाएंगे लेकिन थोड़ा सा टाइम ले लेंगे प्लीज। हाय, अस्सलाम वालेकुम, मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मैं निदाली मुबीन मज़हर का ढेर सारा सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। आई लव यू। तक 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 ईच वन ऑफ यू, हर उस पर्सन को जो पहले दिन से लेकर अब तक मेरे साथ जुड़ा हुआ है, बना हुआ है मेरी शॉर्ट वीडियोस को, लॉन्ग वीडियोस को, लाइव ब्रॉड को, मेरी टिकटॉक ब्रॉड को, मेरी न्यू टिकटॉक ID @nida.ali.666 को ना सिर्फ पसंद कर रहा है, देख रहा है, Q&A कर रहा है, एनर्जीज को एक्सचेंज कर रहा है, सुपर गिफ्ट भी कर रहा है। ये लेट्स स्टार्ट, चलते हैं बेटा जी आज की एनर्जीज में कि आपके पर्सन किस एनर्जीज में रहने वाले हैं। विल दे मिस यू एंड विल दे कम बैक? क्या आपके जानू बेबी शोना आपको मिस कर रहे हैं और क्या वो लौट कर आपकी लाइफ में जानू बेबी शोना आने वाले हैं या नहीं? तो फटाफट अपने जानू बेबी शोना का नाम कम से कम 3 दफा दिल में दोहराते हुए अपनी आंखों के सामने रखो। वो तो आपका रहते ही है निदापी, वो तो हमारी सांसों में, नींदों में, ख्वाबों में, बातों में, यादों में रहते हैं। आपको कहने की जरूरत नहीं है। आई नो दैट बेटा जी, आई नो दैट। ठीक है जी, फिर भी मैंने एक सरसरी सा पूरा तो करना ही होता है। मेरी रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, सभी किस्म के लोगों के लिए। दो तरह के लोगों के लिए नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रीडिंग मेरे लिए नहीं है। आप सबको पता है क्यों नहीं है? क्योंकि मेरी एनर्जीज को आप कोई भी लोग चेक नहीं कर सकते। एक बिग क्रॉस है, ची ची एज यूजुअल। ये ची ची आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। सेकंड, अंडर 15 और सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए बेटा जी मैं रीडिंग नहीं करती, तो बेटा जी आप किसी अदर चैनल पर जाकर अपने लिए प्रेडिक्शन ले सकते हैं। बुरा मनाने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी आप लोगों से माजरत कर चुकी हूँ। ठीक है जी, बाकी सभी किस्म के लोगों के लिए रहने वाली। तो देखते हैं बेटा जी, विल दे मिस यू, और अगर मिस कर रहे हैं तो फिर हम आपकी पसंद के चैनल मैसेज भी ले लेंगे, है निदापी? आप लोगों की डिमांड आती है ना यार, क्या करें। आप लोगों से मैंने कहा था कि मुझे गाने नहीं आते तो अपने गाने मैसेजेस में ज़रूर लिख दिया करो, लेकिन आप लोग भी नहीं लिखते। 2 लोगों ने लिखे थे, कहा था मैंने उनके गाने लिख दिए हैं, जिसमें से एक पता नहीं क्या था, तेरे बिना जिया नहीं जाता, और दूसरा क्या था कि छोटी छोटी रातें लंबी हुजरी, पता नहीं क्या गाना था। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, आप लोगों को यहाँ दिखा दूं कि बेटा जी आप सोच रहे हो कि नहीं, ये देखो पेपर ब्लैंक है। कितनी पेपर ऐसे हैं जो ब्लैंक पड़े। ये 2 गाने हैं, मेरी दुनिया में आके मत जा, और दूसरा है जा सजना तुझको भुला दिया। ये 2 गाने आए थे, बाकी ये पूरे पेपर खाली पड़े हैं। मुझे इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि बेटा जी आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मुझे गाने सेंड करने हैं, ताकि मुझे पता चले आप अपने जानू बेबी शोना को कौन से गाने सेंड करना चाहते हो। प्लीज़ मैं मुझे बताए कि मेरी डिवाइन फैमिली के पर्सन इस वक्त किस एनर्जीज में है, या किस एनर्जीज को लेकर एक्टिवेट होती हुई एनर्जीज नज़र आती हैं। प्लीज़ मैं जानना चाहती हूँ कौन सी एनर्जीज एक्टिवेट होती हुई नज़र आती हैं। ऐसा कौन सा काम है जो मेरी डिवाइन फैमिली के जानू बेबी शोना इनसे बता इन्हें बताए बिना छुपा रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में क्या चीज़ निकल कर आ रही है? 9 ऑफ वैंड, अपनी फैमिली वालों से डर रहे हैं भाई। फैमिली वालों ने अच्छी खासी रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि नहीं जाना, तू गया तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा, ये कर दूंगे, वो कर दूंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे सजिटेरियस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नजर आती है। और आपको ये भी बताती चलूँ कि काफ़ी फायरी नेचर में आपके पर्सन घर वालों से लड़ते हुए नजर आते हैं, आपकी तस्वीरों को याद करते हुए नजर आते हैं, आपके पुराने मैसेजेस को स्क्रॉल कर रहे हैं, आई मिस यू जान, कहाँ पे हो तुम, नज़र नहीं आ रहे, तुम्हें सुनना चाहती हूँ, तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, लेकिन ईगो और गुस्से के मारे तुम्हारे पास आऊंगा भी नहीं, क्या करूं। 4 ऑफ पेंटिकल, तुम्हें खोना ही नहीं चाहता। टॉरस की एनर्जीज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अरे भाई इतना ईगो करोगे तो कैसे जानू बेबी शोना के पास आओगे? फैमिली वालों के साथ लड़ जाओ, भिड़ जाओ, और बोलो कि हमें हमारी जिंदगी का जानू बेबी शोना चाहिए, हम पूरी दुनिया एक साइड पे रख देंगे, अपना जानू बेबी शोना नहीं। कुछ लोगों के फाइनेंस में मुझे बहुत सारे पैसे आते हुए नजर आते हैं, यानी कि आप लोगों के जानू बेबी शोना मोनाटोना, जो भी आपके जन्म में भी शोनाटोना है बेटा जी, वो पैसों की एनर्जीज को कमाते हुए नजर आते हैं, पैसों को ज्यादा प्योरिटी देते हुए नजर आते हैं। एक खानदान, एक फैमिली, एक अच्छे खासे भरपूर खानदान से आते हैं, फैमिली वाले आते हैं, स्टेटस वाइज खानदान से आते हैं। शायद इसीलिए खानदान को लेकर आपके स्टेटस का मुझे बहुत प्रॉब्लम नजर आता है। हो सकता है कास्ट का इशूज हो सकता है स्टेटस का, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस तो कंफर्म नजर आता है, मैरिड या अनमैरिड का प्रॉब्लम हो। कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसको लेके फैमिली वालों ने एकदम से बेटा जी रिश्ते को इनकार कर दिया, और वहीं पर आकर फैमिली वाले यहाँ पर रुकते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर बताती चलो बहुत सारी कम्युनिकेशन आपके फैमिली वाले मेंबर्स को या तो आपको दिखाई जा रही है, या फिर आपके पर्सन को दिखाई जा रही है। ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आती है कि आपके पर्सन बहुत सारे रिश्ते देखने के बावजूद भी बेटा जी कहीं ना कहीं आप पर अटके हुए हैं। उनको रिश्ते इधर से भी दिखाए जा रहे हैं, रिश्ते आपको भी दिखाए जा रहे हैं, लेकिन दोनों के दोनों एक एनर्जीज पर अटके हुए। ये एक अच्छी चीज़ है। 10-10 की एनर्जीज बनी है। फैमिली वालों ने कहीं ना कहीं बेटा जी आप लोगों के लिए
जितनी दफ़ा आपके पर्सन ने फैमिली वालों को आपको सेलेक्ट किया है, उतनी ही दफ़ा आपकी फैमिली वालों ने आपके लिए रुकावटें खड़ी कर दी हैं, उतनी ही आपकी फैमिली वालों ने आपके लिए मुश्किलें बना दी हैं, उतनी ही आपकी फैमिली वालों ने या इनकी फैमिली वालों ने इनको कह दी कि या उसको रख ले या हमें रख ले। यहाँ पर एनर्जीज़ अगेन आपकी आ गई है, तो यहाँ पर 9-10 किसी के लिए 10-10 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग बनती हुई नज़र है। आने वाले 10 दिन आप लोगों के लिए बहुत ख़ास हो सकते हैं। 2 कार्ड यहाँ से हम और उठा लेते हैं। ये डेक और है, ये है। 2 डेक हम यहाँ से 2 कार्ड हम और उठा लेते हैं और देख लेते हैं कि बेटा जी ऐसी कौन-सी एनर्जीज़ निकल के आ रही हैं। तो मुझे ये बताएँ कि अगर 10 दिन आने वाले इनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, यिंग एंड यांग की एनर्जीज़ बनती हुई है, कैंसर और स्कॉर्पियो की एनर्जीज़, विर्गो की एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग बनती हुई नज़र आ रही है। देख लेना किस-किस की एनर्जीज़ में ये चीज़ निकल कर आ रही है। यहाँ पर मैजिक की एनर्जीज़ भी बन रही हैं और कहीं न कहीं कुछ लोगों की फैमिली के साथ थोड़ा-सा मान जाएँगे लेकिन थोड़ा-सा टाइम ले लेंगे। प्लीज़ भाई मुझे यहाँ बताएँ क्या अच्छी खासी लड़ाई जंगो-जदल होने वाली है आपके घर में। आपके घर में या आपके पर्सन के घर में, आपके पर्सन इनकी बातों को, फैमिली वालों की बातों को मानते हुए नज़र नहीं आते। 1 महीना आने वाले 10 दिन आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास रहने वाले हैं। लियो वालों ज़रा तैयार हो जाओ, टॉरस वालों तैयार हो जाओ, जेमिनी वालों व्हील ऑफ फॉर्च्यून तब आएगा जब बेटा जी आप लोग अपनी रीडिंग करवा कर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे। ठीक है जनाब? ये थी आप लोगों के जानू बेबी शोना की एनर्जीज़ और अगर ये एनर्जीज़ थी तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर आपके जानू बेबी शोना आपको कोई मैसेज देना चाहे तो वो मैसेज क्या रहने वाला है। ये बहुत अहम चीज़ है कि आपके जानू बेबी शोना की तरफ से जो मैसेज आ रहा है वो मैसेज क्या रहने वाला है। प्लीज़ भाई मुझे ये बताएं, अगर इतना प्यार कर रहे हैं, घर वालों से लड़ रहे हैं, घर वालों का बोझ उठा रहे हैं, उनकी बातों को मानते हुए बावजूद अपने प्यार को एक्सेप्ट करते हुए नजर आते हैं, तो मैं यहाँ पे ये जानना चाहूँगी कि मेरी डिवाइन फैमिली की जानू बेबी शोना मोना कोना टोना जो भी हैं, जो भी इनके दिलो दिमाग में चल रहे हैं, जिन्होंने सुकून लेना हराम किया, मैं जानना चाहती हूँ कि उनके कुछ मैसेजेस क्या हैं। हाँ या ना, पता नहीं, मानूं कि ना मानूं, करूं कि ना करूं, क्यों करूं, कैसे करूं, समझ नहीं आती, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, जाके बताना उसको मेरे भाई। आई एम इन सो मच पेन, कहते मैं बेइंतहा दर्द में, क्यों, क्योंकि जितनी दफ़ा उन्होंने आपको मनाने की कोशिश किया उतनी दफ़ा घर वालों ने उनको रिजेक्ट किया। वो आपको बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना बहुत ज़्यादा तकलीफ में हूँ, तुम्हें ये चीज़ क्यों नहीं समझ में आती। बेटा जी समझ में तो आती पर तेरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स भी तो आए, तो ही हमें पता चले ना कि तू तकलीफ में। हमें तो तुम्हारी तरफ से ना कोई फ़ोन, ना कोई कॉल, ना कोई टेक्स्ट, ना कोई डीपी, ना कोई शीपी, तो भाई कुछ भी नहीं नज़र आएगा तो हमें क्या पता तू मौज मस्ती कर रहा है कि तकलीफ में है। अब तेरे मैसेज निदा आपी के थ्रू मिल रहा है तो पता चल रहा है कि ओ हम तो पेन में है ही हैं, तू भी पेन में है, तुझे तू भी कोई रसगुल्ले या लॉलीपॉप नहीं खा रहा। ओह माय गॉड, यहाँ पे आ गया आई एम वरिड अबाउट अस अलॉट, कहता है मैं अपने आप को, हमारे रिश्ते को लेकर बेहद परेशान हूँ। इस 10-10 की एनर्जीज को लेकर तो वाकई लगता है कि बहुत परेशान है, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते और शायद आप नो कांटेक्ट लेस कांटेक्ट में गए हुए, देन तभी वो इतने ज़्यादा रिश्ते को, क्योंकि उन्होंने अस की एनर्जीज यूज़ की ना कि हमें अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो। ये बहुत खूबसूरत एनर्जीज है कि वो अपने साथ साथ आपको भी लेकर चल रहे हैं और आपको ऐसे लग रहा है कि डेफिनेटली आपको ऐसे लग रहा है कि बेटा जी मेरा पर्सन धोखेबाज था, चीटर था। नहीं बेटा जी, ये आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। ये 100% कोशिश कर रहा है। आने वाले 10 दिन, आने वाले 10 घंटे बहुत ज़रूरी है। हो सकते हैं इस रीडिंग के 10 मिनट कंप्लीट होने के बाद ही आपके पर्सन का कॉल टेक्स्ट मैसेज आ जाए, कोई पता नहीं साक्षात आपके सामने प्रस्तुत हो जाए और कहें कि विल यू मैरी मी, मैं सारी दुनिया छड़ छड़ा के तेरे पास आ गया हूँ, हुण मेरे नाल ब्याह कर लै, या मैं तेरे नाल निकाह कर लेना वा, या मंदिर च चक्कर लगा लेने, फेरे लगा लेने, या फिर चर्च में जाकर हम शादी शुदी के आहो आहो यानी कि पप्पी पप्पी कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि चर्च में तो पपियाँ हो जाती हैं ना, निकाह के दौरान नहीं पपी होती है और फेरों के दरमियान में होती है। बाकी जो जीसस के सामने जाके कबूल कबूल करते हैं वहां पे तो रिंग पहनाने के बाद पप्पी जप्पी हो ही जाती है। ओ माय गॉड, निदा भी कैसी बातें करती हो। लेट मी होल्ड यू, डेफिनेटली लेट मी होल्ड यू। यार भी अपने आप को छोड़ दो ना, जानू बेबी की बाहों में क्यों नहीं छोड़ते हो आप, है? फूल मांगू ना बहार मांगू, मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू, तेनू यकीन ही नहीं आता है। दिस इज नॉट गुड यार। अपने जानू बेबी सोना पे के लव यू वन पे यकीन कर लो, कर लो अपने जानू बेबी सोना की बातों पर यकीन। अगर वो नहीं आ रहा तो किसी जगह पे फंसा हुआ है। आई समटाइम सॉरी आई समटाइम I sometimes wonder if you
क्लियर कहता है कि मैं बाज़ दफ़ा हैरान हो जाती हूँ या परेशान हो जाती कि तुम इस हद तक कैसे कवर कर लेते हो या कैसे मेरी केयर कर लेते हो, कैसे मेरी प्रोटेक्शन करते हो, मुझे खुद भी हैरानी होती है। मेबी आपको ये रीडिंग सुनने के बाद ये 4 ऑफ पेंटिकल के कार्ड पर अब यकीन है कि क्या वाक़ईतन आपके पर्सन आपके बाद अगर नो कॉन्टैक्ट में है तो क्या वाक़ईतन आपकी वो इतनी केयर कर रहे हैं। तो ये मैसेज शायद आपकी तरफ से कि आप शायद वंडर हो गए हो कि आई ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो यस, इसका मतलब ये है कि आपके जानू बेबी शोना निर्दोष हैं, बेगुनाह हैं। तो पुत्र जी उन्हें माफ़ करके उन्हें एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर लो। और यहाँ पे आ गया यू आर सो ब्यूटीफुल, व्हाई डू यू नीड मी, कहते तुम खुद इतनी ज़्यादा प्यारी हो, खूबसूरत हो, हील हो, फलाना हो, ढींगना, पता नहीं कौन-कौन सी एनर्जीज़ में हो, तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है? तो बेटा जी उसे बताना ज़रूर कि आपको क्या ज़रूरत है। आप बताओ कि मुझे जिस तरह तुम्हें मेरी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ठीक है जनाब? प्लीज़ भाई मुझे यहाँ पे बताएँ लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे फाइनल मैसेज क्या आ रहा है, वही देना जो सबसे अहम एनर्जी जो कि इनके जानू बेबी शोना मोना कोना इस वक़्त कहना चाहते हैं और जो मेरी डिवाइन फैमिली के जानू बेबी शोना मोना कोना सुनना चाहते हैं। आई एम अफेयर्ड कहता है मैं डर जाता हूँ तुम्हें खोने से। इससे ज़्यादा क्या आई वांट टू यू, इससे ज़्यादा वो क्या विल यू चूज़ मी, इससे ज़्यादा वो आपको क्या बताया आई नीड मोर बैलेंस, उसे कुछ बैलेंस चाहिए। आई एम वेरी जेलस पर्सन, कहता है मुझे बहुत जेलसी फील होती है, मेरे तन बदन में आग लग जाती है जब तुम किसी और से बात करती हो, हंस हंस के खिलखिला कर बनती हो संवरती हो, तुम मेरे लिए क्यों नहीं बनती संवरती हो। माय गॉड, ये थे बेटा जी योर मैटर। ओ माय गॉड, अब तो तुम लोगों को समझ जाना चाहिए कि आपके जानू बेबी शोना आप लोगों को लेकर कितने ज्यादा सीरियस हैं। अब भी अगर आप लोग ना समझो तो बेटा जी फिर तक तुसांदा अल्लाह ही हाफज है। मैं इस तो बात की ही एनर्जी तुम लोगों को बता सकती हूँ कि तुम लोगों ने अपने जानू बेबी शोना पर ट्रस्ट करना है। वो आपको ना सिर्फ मिस कर रहे हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके बच्चे पैदा करना चाहते हैं, आपको नानी नाना दादी दादा परदादी परदादा फूफी फूफा जो भी आप बनना चाहते हो बेटा जी वो सब बनाना चाहते हैं। और मैं इसकी आपको शहादत भी दूंगी क्योंकि आप लोगों के सामने सारे कार्ड खुले, आप लोगों के सामने सारी एनर्जीज बनी है। और इसके बाद भी अगर आप लोग इस एनर्जीज पर बिलीव ना करो ते कसमें फिर वाकई तुम लोगों का अल्लाह ही हाफिज़ है। मैं क्या ही कह सकती हूँ, मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मैं आप लोगों के लिए 111 की एनर्जी से, 222 की एनर्जी से, 666 और 999 की एनर्जी से इस पूरी की पूरी एनर्जीज को क्लेम करती हूँ, सेव करती हूँ और आप लोगों के लिए अपने यूट्यूब चैनल, टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम पर शेयर करने वाली। मैंने ये देखना है कि आप लोग दूसरों को हील करने के लिए कितना करते हो और इस आईडी के अंदर इन मैसेजेस के आपने जवाब भी देने हैं। लव यू 1 लिखकर अपने जानू बेबी शोना का नाम या उनका अल्फ़ाबेट का नेम ज़रूर लिख देना ताकि दूसरे पर्सन को पता चले कि यस हमारे साथ कितनी एनर्जीज रेजोनेट हुई। इस रीडिंग के अलावा बेटा जी अपनी लाइफ का कोई भी अहम डिसीजन आपने लेना हो तो इस रीडिंग की बेस पे नहीं बल्कि अपनी पर्सनल पेड रीडिंग लिया करें जो कि चार्जेबल होती है। उसके लिए ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होता है। आपको क्या करना है, आपको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है, अपनी लोकेशन बतानी होती है और उसके बाद आपको रीडिंग के चार्जेस बता दिए जाते हैं और टाइम दे दिया जाता है। जब आप चार्जेस पे कर देते हो तो फिर आपको टाइम मिलता है। ठीक है, रीडिंग आपको यहाँ पे फ्री मिलती है। इसका मतलब ये नहीं कि व्हाट्सएप पे भी आपको फ्री मिलेगी तो खुदारा वहाँ पे आके ये ना कहा करें हमें यहाँ पे फ्री कर दें। 500 से ज्यादा मैसेजेस फ्री वालों के होते हैं कि मैं सारा दिन फ्री करती रही तो बेटा जी मुझे कब्रों में जाने में टाइम नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा इतना आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा ख्याल कर लिया करें। ये थी मेरी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद है। कि पसंद आने की सूरत में क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना तो आपने बिल्कुल नहीं भूलना। और अगर देख रहे हो यूट्यूब से तो टिकटॉक को जाके फॉलो कर लो। अगर टिकटॉक को देख रहे हो तो मेरी न्यू टिकटॉक आईडी @nida.ali.666 एनर्जी द टैरो वर्ल्ड निदा अली मुबीन मजर जो के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ होता है वहां से कॉपी करें और जाकर फॉलो बैक कर ले। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज, मला वारिस, बाय।